नहीं किया, वो तुम में से ही एक है। एलिस कहते हैं कि लॉज में मौजूद सब लोगों में से कोई एक वेयरवुल्फ है। अब सैम जैस्मिन से एलिस के कमरे के दूसरे दरवाजे की चाबी लेता है और उस दरवाजे से सैम एलिस के कमरे में आता है। बाहर खड़े लोगों को कमरे में गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। सैम भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सबसे कहता है कि एलिस ने खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर ली। के बाद सैम सबसे कहता है कि मैंने वेयरवुल्फ के बारे में एक किताब में पढ़ा था कि वेयरवुल्फ इंसानी मांस खाता है और चाहे जितना भी वो खा ले वो हमेशा भूखा ही रहता है। वही गेबी सबसे कहते हैं कि शायद हम में से कोई एक सनकी हत्यारा है और वही ये सब करके सबको डराना चाहता है, क्योंकि वेयरवुल्फ सिर्फ एक कहानी है। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। सबने अपनी गन निकालकर एक दूसरे को गन पॉइंट पर रखा था, लेकिन फिन सबसे कहता है कि इस तरह हम झूठी बातों पर यकीन करके एक दूसरे को ही मार डालेंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि सब अपनी गन्स मुझे सौंप दो। अब फिन की बात मानकर सब अपनी गन फिन को देते हैं। फिन भी अपनी गन वहां पर रखता है और सभी गन्स लॉज के स्टोर रूम में रखकर फिन दरवाजा लॉक करके स्टोर रूम की चाबी लॉज से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर भी लॉज में सब लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। गैबी जैस्मिन से कहती है कि तुम भी वेयरवुल्फ हो सकती हो, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारा डेविड से झगड़ा चल रहा था, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। वही लोग सैम पर भी आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है कि डॉक्टर एलिस ने सुसाइड ना किया हो और सैम ने ही उसे मार डाला हो। यह सुनकर सैम भी कहता है कि शहर में सिसली और फिन अभी रहने आए हैं और उनके यहाँ आने के बाद से शहर में यह सब हो रहा है, तो हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक वेयरवुल्फ हो। सैम की बात सुनकर सिसली भी कहती है कि हमें भी इस पागलों से बड़े छोटे शहर में रहने का कोई शौक नहीं है, जॉब की वजह से ही हम यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ लॉज में सभी लोग एक दूसरे पर फिर से शक करने लगे थे, तो फिन सबसे कहता है कि हम सब एक ही शहर में रहते और एक साथ रहकर ही हमें इस मुसीबत का सामना करना होगा।